करने वाले लोगों ध्यान से सुनिए। और एक वचन को परमेश्वर कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानोगे कि तुम मेरे चेले हो। क्या आप परमेश्वर के चेले हैं? माइक पे रुककर सेमिनार करते हैं कि वो पास्टर ऐसा बोलता है, ये पास्टर वैसा बोलता है, इसकी तुझे जरूरत नहीं है प्रियो। परमेश्वर क्या बोल रहा है? ध्यान से वचन को पढ़िए, वचन को जानिए। लोग क्या कर रहे हैं ये महत्व नहीं है। लोग शराब पी रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, धर्मी लोग घूस ले रहे हैं, दुनिया कर रहे हैं, लेकिन तुझे करने की वो जरूरत नहीं है और तुझे बोलने की वो जरूरत नहीं है। तुझे अगर बोलना है तो जा उससे मिल और उससे आपस में बैठ के बात करके उसके समझा, लेकिन तुझे तमाशा करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है, तेरे कामों से तुझे जानेंगे लोग कि तू परमेश्वर का चेला है। परमेश्वर के चेले ऐसे नहीं करते हैं। परमेश्वर से प्रेम रखने वाले ऐसे किसी की बदनामी नहीं करते हैं। और एक बात को मैं आपको बताता हूं, देखिए प्रियो, कुलसी की किताब में लिखा है। आज जब मैं दोपहर में वीडियो देखा, एक मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत गुस्सा आ रहा है मेरे को उसको देख के, उसकी बातों को सुन के। परमेश्वर के लोगों की निंदा करने वाले को हम यहाँ पे बाइबल बताती है। ध्यान से देखिए, कुलसी की किताब निकालते हैं। सभी के पास अगर बाइबल है वो कुलसी की किताब निकालेंगे, निकाल के देखिए 3 अध्याय उसका 13 वचन को देखिए क्या लिखा है। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया वैसे ही तुम भी करो। हालेलुया। अरे इस संसार में हम जीते हो, कितने लाखों करोड़ों गुनाह करते हैं, लाखों करोड़ों अपराध करते हैं हम लोग, फिर भी परमेश्वर हमको क्षमा करता है। हम लोग क्षमा नहीं कर पाते हैं। वो हमारा नुकसान भी नहीं किया है, केवल अपनी बढ़ाई के लिए उसको बदनाम कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो जैसे मैंने तुम्हारे अपराध को क्षमा किया है। परमेश्वर अपराध को क्षमा नहीं किया, तेरे अपराध को परमेश्वर ने क्षमा नहीं किया। अगर क्षमा नहीं करता तो जिंदा नहीं रहता। क्षमा किया है, इसके लिए तो आज जिंदा है। इसके लिए किसी की बदनामी मत करो, उसको क्षमा करो और उसको परमेश्वर के हाथ में दे दो। तुम्हें अगर नहीं जमता वहां से बाजू में हट जाओ। हालेलुया। और एक वचन को वहां पे लिखा है, परमेश्वर के वही कुलसी की किताब 3 अध्याय में 14 वचन को देखिए। इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। इसका मतलब तुम बदनामी करते हो, इसका मतलब तुम्हारे अंदर प्रेम नहीं है। तुमने परमेश्वर का प्रेम को बांधा नहीं है। केवल आपकी बढ़ाई के लिए आप जो है जी रहे हैं, केवल आपकी बढ़ाई के लिए आप सेवा कर रहे हैं, केवल आपकी बढ़ाई के लिए आप वचन को बांट रहे हैं, केवल आपकी बढ़ाई कर रहे हैं। परमेश्वर के प्रेम को, सिद्धांत को आपने बांधा नहीं, कटिबंध बांध के रखा नहीं परमेश्वर के प्रेम को, क्योंकि तू परमेश्वर के प्रेम को जानता ही नहीं। अगर तू परमेश्वर के प्रेम को जानता, यूं लोगों की बदनामी नहीं करता। हालेलुया। और एक 15 वचन को देखिए, मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। कुलसी की किताब उसका 3 अध्याय 13, 14, 15 को थी प्रियो। ध्यान से सुनिए प्रियो, ये कोई परमेश्वर का वचन है प्रियो, ये खेल तमाशा नहीं है। तुम्हारी एक शब्द के कारण, तुम्हारी एक गलती के कारण परमेश्वर की निंदा होगी। जब आप वीडियो में डालते हो, केवल मसीह लोग नहीं देखते हैं वीडियो को, अन्य लोग भी देखते हैं, दूसरे जाति के लोग भी देखते हैं। क्योंकि सभी जाति जो कोई भी प्रीचिंग देखता है, यीशु मसीह के बारे में सुनता है, उनके मनों के अंदर वो सब लोग जानते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा परमेश्वर है, वो सारे जगत के लिए अपने आप को दे दिया। लेकिन आप लोग परमेश्वर को झूठा साबित कर रहे हो। हालेलुया। और एक वचन को देखते हैं, आगे वचन 1 जॉन की किताब 1 जॉन में लिखा है। ध्यान से सुनो क्या लिखा है, ध्यान से देखते हैं। देखिए हम लोग 4 अध्याय उसका 8वां वचन को देखिए। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। क्या है? परमेश्वर प्रेम है। तू परमेश्वर को नहीं जानता, इसके लिए तू सेमिनार करा रहा है, किसको भी पकड़ के रुका रहा है और बुलवा रहा है।
क्या समझ रहा है, क्या समझता है? क्या परमेश्वर तुझे छोड़ देगा? दूसरे की बदनामी से परमेश्वर तुझे छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर हर एक का ले को लेगा। मूसा से परमेश्वर ने कहा, तेरे कारण मैं तो क्षमा करता हूं अभी के वक्त में, लेकिन आने वाले दिनों में मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। और तो यीशु मसीह का ग्रेस है प्रियो की, यीशु मसीह ने हमारे सारे पाप अपने ऊपर उठा लिया और हमें पापों से मुक्ति दिलाई। हालेलुया। आगे हम और एक वचन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने एकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, इतने बड़े बड़े टीचर्स हैं लोग, बड़े बड़े पास्टर्स हैं, दूसरे की बदनामी कर रहे हैं। या अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, अगर जिसके बारे में मैं बोल रहा हूँ वो अगर ये वीडियो को देख रहा है तो अभी भी मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। परमेश्वर ये सारी बातें तुमको सिखाएगा। हर एक मनुष्य के पास एक ही परमेश्वर है और वही कहता है कि तू एक दूसरे के अपराध को क्षमा कर। अगर किसी पर तो दोष मत लगा, कि दोष लगाना, दंड देना, न्याय करना वो परमेश्वर का काम है। आमीन। परमेश्वर इन सारी बातों के द्वारा आशीष करे सभी के ऊपर। सभी को जय मसीह की। सभी के नाम को परमेश्वर याद करे, स्मरण करे और परमेश्वर उन्हें अनुग्रह दे, शांति दे, उसके घर पर हर एक कमी गड्डी को पूरा करे, हर एक बीमारी को दूर करे। ऐसी बातें करने वाले सारे लोगों को परमेश्वर क्षमा करे और उन्हें एक अच्छा ज्ञान और बुद्धि दे के उन्हें आगे बढ़ाए। ऐसा हम आपसे दुआ करते हैं और परमेश्वर से दुआ करते हैं इन सारी बातों के लिए कि आपने हमारी दुआ को सुना है और परमेश्वर की ओर से सारी बातों पर ध्यान दिया है। परमेश्वर सारी बातों के द्वारा तुम्हें अनुग्रह देगा, शांति देगा। आमीन।